हाँ, हूँ मैं दलित, मेरे माथे पर लिख दो। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो आप एक बार पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अब उत्तर प्रदेश मेरे माथे पे लिख दो कि मैं दलित नेता हूं, क्योंकि जब तक आप मेरे माथे पे दलित नेता नहीं लिखोगे तब तक मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को सुकून नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं कमजोरों का नेता, बहुजनों का नेता कैसे बन सकता हूं? मैं वही काम करने लगूंगा। ये बता दो पहले आप मुझे। ये बताओ कि मैं दलित समाज में पैदा हूं, इसीलिए आप मुझे दलित नेता बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ ये बताओ। फिर आप योगी जी कहो कि वो ठाकुर नेता हैं, फिर आप मोदी जी को कहो कि वो अपनी जाति के नेता, फिर अमित शाह जी को अपनी जाति के नेता, फिर राहुल गांधी जी को अपनी जाति के नेता। अब चूंकि गाहे बगाहे चंद्रशेखर को दलितों का नेता बताया जाता है, ये सवाल दोबारा उठा तो आपने सुना कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने न केवल इस बात का खंडन किया, बल्कि कई बड़े राजनीतिक चेहरों को भी जातियों के बंधन में बांध दिया। दरअसल भारत की राजनीति ही कुछ ऐसी है कि बिना जाति के उसकी राजनीति चमक ही नहीं सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी हुई एक लाइन इस वक्त मुझे याद आ रही है। उन्होंने लिखा है, इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें ना आदत है ना परवाह। चंद्रशेखर ने जिस तरह न्यूज़ 1 इंडिया के अधिवेशन में खुद को सिर्फ दलितों का नेता मानने से इनकार कर दिया, वो पीढ़ियों से सिर्फ हो रही जाति की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर गए। लेकिन अगर आप नेताओं की राजनीति को, सत्ता की कुर्सी पर बैठे इन नेताओं की जाति और कार्यकाल को देखेंगे तो समझ आएगा कि इन लोगों ने अपनी अपनी जाति को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण जीतकर लोकसभा पहुंचे, यहां जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा यादवों की भर्ती हुई। अखिलेश यादव जो आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन पर भी यही आरोप लगे हैं कि उनकी सरकार में यादवों का दबदबा रहा। मायावती की सरकार में दलितों और खासकर जाटवों को सरकारी नौकरी में जगह दी गई। ऐसे में जब अपनी अपनी जाति के मसीहा बनते चले गए, हर नेता ने जाति और वोटों की राजनीति की, सत्ता में आने से पहले ही नहीं, सत्ता में आने के बाद भी, ताकि वोटर साथ रहे। दरअसल वोटर पर जाति की राजनीति ही करती है। अब सीएम योगी की सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि सरकारी नौकरियों में ठाकुरों और राजपूतों को सबसे पहले जगह दी जा रही है। ऐसे में इतना सब होने के बाद भी भारत की राजनीति से जाति है कि जाति नहीं। और चंद्रशेखर ने खुद को दलितों का नेता बोलकर ही अपनी राजनीति शुरू की थी। बड़े बड़े पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले और दलितों की राजनीति की। लेकिन बड़ा नेता बनने के लिए सिर्फ दलितों की राजनीति से काम नहीं चलेगा, इसीलिए चंद्रशेखर सबके नेता बनना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तमाम नेता खुद को किसी एक जाति का नेता न बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर देखना होगा कि इन्हें जनता कैसे स्वीकार करती है। क्या जनता को बिना जाति का नेता स्वीकार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।